प्रभु में आप सबों को शालोम। मैं विद्योत्मा मथायस छत्तीसगढ़ भिलाई नगर की निवासी हूँ। मुंबई से लेकर के आज तक के सेशन में जितनी भी बातें हुई उनमें से मैंने अपने जीवन को का अवलोकन करना सीखा, क्योंकि दूसरों के जीवन की अच्छाइयाँ और उनकी बुराइयों को निकालना सहज होता है, परंतु अपने जीवन का अवलोकन करना कठिन है। परमेश्वर पिता की दया और अनुग्रह और रेवरेंड शेखरानंद के द्वारा मैंने अपने जीवन का अवलोकन करना सीखा। जैसे कि एक उदाहरण देती हूँ, दिनचर्या में छोटी छोटी बात, प्रतिदिन की दिनचर्या में छोटी छोटी गलतियाँ अनजाने में ही सही मुझसे होती ही तो थीं। जैसे घरेलू कामकाज में किसी चीज़ की कमी के कारण चिड़चिड़ाना, गुस्सा होना, बुड़बुड़ाना, ये मेरे जीवन के प्रतिदिन की आदत थी। परंतु जब मैंने अध्ययन के द्वारा देखा, जाना कि किस प्रकार से इस्राएली प्याज और लहसुन के लिए कुड़कुड़ाते थे, जिसके कारण वो कनान देश में जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी जाने से वंचित हो गए। कहीं ऐसा मेरे जीवन में भी होता, यदि ये वचन मेरे अंदर नहीं आता, यदि ये सेशन नहीं होता, तो शायद मैं भी उस मनोहर देश में अपनी इन छोटी छोटी गलतियों के कारण नहीं जा सकती थी। परंतु परमेश्वर पिता का फिर से मैं लाख लाख धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनके अनुग्रह ही के कारण मैंने इन चीज़ों को सीखा और अपने जीवन से इन सारी बातों को मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ या निकाल चुकी हूँ। परमेश्वर पिता से विनती करूँगी कि जो गलती मैं करती थी, मेरी कोई और बहन ये गलती ना कर सके। दूसरी बात, मैं इस माध्यम से ये बोलना चाहूँगी कि जब सारा विश्व लॉकडाउन में था, महामारी में था, चर्चेस बंद थे, मसीही संगति बंद थी, महिला मीटिंग बंद था, तब फिर से हम पर परमेश्वर पिता की दया हुई और उन दिनों में हम और अधिक परमेश्वर की संगति में और उसकी समीपता में और अधिक आ सके। ये सब कुछ परमेश्वर के भाई, परमेश्वर के बेटे रेवरेंड शेखरानंद के द्वारा और परमेश्वर की अगुवाई में हुआ। उन दिनों हम वचन के और अधिक समीप आ सके और उस समय जो आनंद मुझको मिला, जो भरपूरी मुझे मिली, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। सुबह का सेशन, फिर उसके बाद दिन भर उसका मनन करने के बाद रात्रि का सेशन, ये हमारे जीवन के लिए एक अनोखा समय था, अद्भुत समय था, जब हमने परमेश्वर को और अधिक नज़दीकी से जाना। तीसरी और आखिरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारे जितने भी भाई बहन जो इस माध्यम से, इस स्टडी के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं, हम उनको नहीं पहचानते, नहीं जानते, परंतु मेरा पूरा विश्वास है कि प्रभु के सेकंड आगमन में, मसीह के दूसरे आगमन में हम एक साथ उस मनोहर देश में मिलेंगे और एक दूसरे को पहचानेंगे भी। मैं फिर से आप सबों को जय मसीह की बोलती हूँ। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे और आपकी रक्षा करे। और फिर से मैं एक बार परमेश्वर पिता से विनती करूँगी कि रेवरेंड शेखरानंद को और अधिक अगुवाई मिले, उनको स्वास्थ्य की भरपूरी हो, ताकि हम अपने जीवन को और अधिक लाभान्वित कर सकें और दूसरों के लिए लाभ का कारण बन सकें। धन्यवाद। शालोम। मैं योगिता छत्तीसगढ़ से। मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करती हूँ और मैं शेखर अंकल का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस बाइबल स्टडी को हमको दिया और मैं इस बाइबल स्टडी के द्वारा बहुत कुछ अपने जीवन में सीखने पाई। मैं पहले प्रकाशित वाक्य बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, बट जब से मामा ने बहुत ही अच्छे रीति से भेद की बातों को बहुत सरल तरीके से हमको समझाया और तब से मैं इसको समझने लगी। मैं परमेश्वर पिता का और अंकल का बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपनी फ्रेंड बहन सालनी का भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जिसने मुझे इस बाइबल स्टडी का लिंक को दिया और मुझे बार बार प्रोत्साहित की कि इसको ज़रूर से बाइबल स्टडी को करने के लिए। मैं सब बातों के लिए अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की।
शालोम, मेरा नाम कविता है और मैं दिल्ली राजरा छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि अपने वचनों के द्वारा उन्होंने मुझे फिर से अवसर दिया कि मैं एक नए समर्पण के साथ अपने प्रभु के साथ चलूँ। धन्यवाद देती हूँ। मैंने प्रभु को बहुत समय पहले पाया और लेकिन जिस तरह से मुझे चलना चाहिए मैं नहीं चलती थी। एक कंप्लीट फेलियर की तरह अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी। लेकिन जब स्टडीज़ शुरू हुई और मामू बार बार कहते थे कि आपकी समस्या आपको नरक नहीं ले जाएगी, आपकी बीमारी आपको नरक नहीं ले जाएगी, लेकिन आपके पाप आपको ले जाएंगे। और यही होता था कि मैं अपने जीवन में यहाँ पर अपने आप को फेल पाई और मैंने फिर से नए समर्पण के साथ अपने जीवन को प्रभु के चरणों में रखा। और जब पैराबल ऑफ रिडेम्पशन चल रहा था मुंबई सेशंस में, और तब लगातार मेरे आंसू बहते रहते थे और प्रभु ने मुझे समर्पण का अवसर दिया, मेरे जीवन को ग्रहण किया और मुझे अपने वचनों से प्रेम करना सिखाया। और इस संगति से मैंने यही सीखा, क्योंकि जैसे हमें प्रकाशित वाक्य में देख रहे थे कि तूने इफिसुस की कलीसिया को उन्होंने कहा कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। और फिर फिलदिल्फिया की लौदीकिया की कलीसिया को कहा कि इसलिए कि तू ना ठंडा है ना गर्म है, तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से अवसर दिया और धन्यवाद देती हूँ कि मैं इज़राइलियों के समय में नहीं थी, लेकिन कि मैं तो ढेर हो जाती जंगल में। और प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे अनुग्रह के युग में रखा है और फिर से अवसर दिया कि मैं अपने जीवन को जान सकूं। और इन सेशंस में मैंने सीखा है प्रभु से प्रेम करना और हमारी लालसा प्रभु की ओर होनी चाहिए कि हमारा परमेश्वर कितना सिस्टमैटिक है। वो जस्ट ही इज़ एन अमेजिंग गॉड। और उन्होंने अपने आप को मामू के जीवन में इसलिए प्रकट किया क्योंकि वो उनकी लालसा थी। और मैंने ये सीखा है कि अगर मेरी भूख और प्यास, मेरी लालसा भी वैसी ही होगी तो प्रभु मुझे भी अपने वचनों से भरेंगे। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि इन स्टडीज़ के द्वारा उन्होंने मुझे फिर से उबारा। और जो मैं पहले रोते रहती थी, लेकिन अब मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि वो मुझसे प्रेम करते हैं। और मैं कह सकती हूँ कि आई एम अ ब्लेस्ड वन। प्रभु का धन्यवाद हो। एबेनेज़र। शालोम, मेरा नाम विक्टोरिया राजेश नंद है। मैं मिरज, सांगली डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर रेवरेंड शेखर नंद के लिए। जो लॉकडाउन बाइबल स्टडीज़ है उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो बुक्स डैनियल और रेवलेशन जो है, जो कठिन लग रहे थे, वो ईज़िली उन्होंने पढ़ाया है और बहुत अच्छी रीति से, बहुत गहन गोष्ठ, इनन्यूमरेबल थिंग्स उसमें से सीखने के लिए मिले हैं। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, स्पेशली एक जो होमवर्क है वो मेरी ज़िंदगी में ड्रास्टिक चेंज लाया है। वो है बुक्स के बारे में। मैं कितने बार मैं पढ़ी हूँ रेवलेशन और कितने बार डैनियल का बुक पढ़ी हूँ, लेकिन कभी मेरे समझ में नहीं आया कि इतने बुक्स खुले जाएंगे। मुझे लग रहा था कि सिर्फ एक बुक ऑफ लाइफ ही खुला हो जाएगा, ऐसे मैं जानती थी। और ये बाइबल स्टडी के द्वारा शेखर भैया ने बताया, ये पूरा जो 6 बुक्स है उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इसके लिए, क्योंकि ये जो बुक्स है वो जब से मैंने पढ़ा है, वो जब से मैंने होमवर्क किया है, तब से मैं बहुत अलर्ट हो गई हूँ। मेरे एक्शंस के लिए, मेरे वर्ड्स के लिए, मेरे डीड्स के लिए मैं बहुत सीरियसली अलर्ट हो गई हूँ। और ख़ुद को मैं सेकेंड कमिंग के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि जब से मैंने ये बुक्स के बारे में पढ़ा है और होमवर्क किया है, तब से मैंने मेरे घर वालों को मैंने ये बताया है, मेरे बच्चों को बताया है। और जहाँ जहाँ मुझे संदेश देने के लिए बुलाते हैं वहाँ पर मैं ये बातें उनको बताती हूँ। और हर एक जगह मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये बुक्स के बारे में अभी तक पता नहीं है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ शेखर भैया के लिए कि उन्होंने इतने सारे बातें हमें बताई है और हमें एक अच्छे मार्ग पर चला रहे हैं और आने वाले दिनों के लिए हमारी तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। फिर एक बार मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि विदाउट कुछ पैसे लिए हुए उन्होंने फ्रीली हमको हमारे घर बैठे बैठे इतने प्रेशियस थिंग, अनमोल चीज़ें हमको बता रहे हैं। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। शालोम।
शालोम, मेरा नाम डेनिस है एंड मेरा नाम शेरिल है और हम लोग टिल्डा में छत्तीसगढ़ में काम करते हैं मिशन हॉस्पिटल में। और मैं सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करूंगा कि प्रभु ने हमको ये मौका दिया कि हम अपनी बातें आप लोगों से शेयर कर सकें, अंकल से शेयर कर सकें। और प्रभु का धन्यवाद क्योंकि प्रभु ने इस लॉकडाउन के समय में हमको इस बाइबल अध्ययन के द्वारा एक मौका दिया और एक साधन दिया जिससे हम इस लॉकडाउन में प्रभु के वचनों में आगे बढ़ सके। प्रभु का इसलिए भी धन्यवाद कि उसने अंकल को सामर्थ्य दी कि अंकल पूरी परसिस्टेंस के साथ, पूरी लगन के साथ हमको ये बाइबल स्टडी करवाने में जुट गए और उन्होंने छोड़ा नहीं बीच में। भले ही हम लोग आए ना आए, कितने लोग आए उसको नहीं देखा उन्होंने, परंतु ये स्टडी करते गए और हमको एक रिसोर्स ऑनलाइन अवेलेबल कराया है कि हम लोग जब भी हमें समय मिलता है एक सही तरीके से हम इस बाइबल अध्ययन को कर सकें। तो मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात खुल के इस बाइबल स्टडी के सामने, बाइबल अध्ययन के टाइम पे आई है वो ये है कि प्रभु का दूसरा आगमन बहुत ही निकट है और उसके लिए हम उसको ये नहीं सोच सकते कि हम बाद में हम लोग अपने जीवन को सुधारेंगे या बाद में हमारे जीवन को हम ठीक रास्ते पे लेकर आएंगे। और इस बात की अर्जेंसी कि प्रभु कब आने वाला है और प्रभु किस लिए रुका है, ये बात की अर्जेंसी बहुत खुलकर मेरे सामने आई है और मैं अपने जीवन को अभी जांचना है और अपने जीवन को अभी सही रास्ते पे लाना है, ये प्रभु ने मुझे सिखाया है। दूसरी बात जो प्रभु ने मुझे सिखाई है कि हमारा जो जन्म होना है, फिर से जन्म जो होना है, जो आत्मा और पानी के द्वारा जो हमारा जन्म होना है, उस बारे में मुझे बहुत बातें क्लियर हुई हैं। पहले समझ में नहीं आता था कि तुम्हारा फिर से जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका अर्थ क्या है, उसका सही अर्थ क्या है। हाँ, और ये बातें जो अंकल ने हमें सिखाई हैं प्रभु की आत्मा के द्वारा, उसका हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि उससे मेरे काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो गए और अब हम अच्छी तरह से देख सकते हैं कि हम बुलाए गए हैं, चुने हुए हैं और हम विश्वास योग्य हैं कि नहीं हैं। तो अंकल का धन्यवाद और प्रभु का धन्यवाद कि अंकल के माध्यम से उन्होंने हमको ये बातें सिखाई हैं। मेरे लिए जो बहुत अच्छी बात जो मैं यहाँ सीख पाई हूँ, एक तो मैं अंकल का और रिद्धिमा का, मैं आप दोनों का थैंक यू करना चाहती हूँ। आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने कितना मेहनत करके ये वीडियोस जो आपने बनाए हैं, बहुत विद अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, विद अ लॉट ऑफ कमिटमेंट आपने जो बनाया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है हम सबको सिखाने के लिए। आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑन दैट फर्स्ट। सेकेंड, जो बहुत अच्छी मेरे लिए एक बात ये रही है कि क्योंकि जितने बाइबल क्लासेस हुए हैं वो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में हुए हैं। सो इफ़ एट ऑल देयर वाज अ पॉइंट वेयर कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं या ठीक से नहीं समझ में आई हैं, और क्योंकि वो 2 भाषाओं में थी तो मेरे लिए इट वाज लाइक अ रिविजन, लाइक 2 बार, इट्स लाइक लिसनिंग टू वन पर्टिकुलर क्लास ट्वाइस। तो वो मेरे लिए एक बहुत पॉजिटिव बात रही है एंड इट्स आई थिंक बहुत अच्छी बात होती है कि जब हम अपने मदर टंग में और एक मदर टंग और एक कम्युनिकेशन, मतलब दोनों भाषाओं में जब हम इसको सुनते हैं। दूसरी चीज़ जो मेरे लिए बहुत बड़ा एक तरह का इंस्पिरेशन रहा है कि बाइबल स्टडीज में मुझे ये समझ में आया है कि द बाइबल फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड इज़ वन सिंगल बुक। इट इज़ अ यूनिफाइड, the whole thing is a unified version of what God wants to tell his creation. तो और हर एक चीज़ में कनेक्शन है, there is everything is related, everything is connected। हर एक वर्स जो पुराने नियम का है उसका नए नियम में क्या मीनिंग है, नए नियम का रेवलेशन जो ऑलरेडी हमको पुराने नियम में दिखता है। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट, बहुत बड़ी बात हुई है कि और द होल प्लान, द ब्यूटिफुल प्लान जो उत्पत्ति से लेके रेवलेशन तक, द ब्यूटिफुल प्लान गॉड हैड फॉर हिज पीपल, गॉड हैड फॉर हिज क्रिएशन, एंड पहले से ही इट वाज डिसाइडेड जीसस इज गोइंग टू कम, ही इज गोइंग टू बी द परफेक्ट सैक्रिफाइस फॉर ऑल। सो दैट वाज समथिंग दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम दिस। और रेवलेशन की जो स्टडीज के बारे में
इतने सारे रेवलेशन, इतने सारे कोई बोलता नहीं है, नोबडी स्पीक्स अबाउट इट, उसके बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं है. सो आई फील अ प्रिविलेज टू बी एबल टू, इतनी सारी रहस्य हैं, मिस्ट्रीज हैं जो आपके बाइबल स्टडी के माध्यम से जो थोड़ा बहुत हम सीखने लगे हैं. वी हैव स्टार्टेड टू लर्न, बट आई ऑल्सो नो कि देर इज अ स्कोप ऑफ us improving it. There's a scope of so many more mysteries to learn from the book of Revelation in itself. So again I think both Dennis and I would like to thank you. हम लोग बहुत assignments करने में बहुत पक्के नहीं रहे हैं, काफ़ी हम लोगों ने, because हम लोग फिर भी लॉकडाउन में काम कर रहे थे, so काफ़ी हम लोग पीछे चल रहे थे, क्लासेस में काफ़ी पीछे चल रहे थे, और हमारा फिर भी थोड़ा सा शायद एक क्लास अभी भी बचा है. बट वी वुड स्टिल लाइक टू थैंक यू अंकल एंड आपकी कमिटमेंट के लिए, एंड दैट्स इट. थैंक यू सो मच. सभी लोग को जय मसीह की. ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट. माई सेल्फ मिसेस सीमा पार्कर. I live in Bhilai in Chhattisgarh. I thank God Almighty for such a wonderful teacher, a guide and an excellent leader who has been tirelessly teaching and leading us and taking us to have a closer walk with Jesus, making us understand the will of God in Christ, which God has kept for the church in our generation. I attended few Mumbai sessions also, but LDBS 2 I attended completely. This study of Book of Daniel and Revelation has removed many clouds which were overshadowing my understanding of Scripture. This LDBS 2 has changed the whole perspective of looking at the Bible. Study of dreams of Daniel, study of definitions of bride, prostitute and adulterous woman, study of 7 churches along with the parable of Matthew 13, tribulation period, battle of Armageddon, second coming of Jesus, the rapture, the beast, the serpent, and the Antichrist. Everything, every single topic, the millennium kingdom, the new Jerusalem, the new heaven, Manfirao, repentance, and one more important topic that Bhaiya took was the making of a fisherman's net. All these have impacted so much, and with this study I have got very clarity in understanding the scripture. I really thank God, and all these studies by respected brother Reverend Dr. Shekharnand has enabled us and equipped us to take small Bible studies as well. I will not forget to thank Riddhima also for her very effective translation. I am looking ahead of next session of Bible study and willing to continue with this group. One more thing I want to tell you about this study that has impacted my life, that while Bhaiya was teaching about the worshipping God, as a homemaker in a large family, I spend a lot of time for cooking meals for the family. Now, after this Bible study, LDBS 2, when we were going through the worshipping God, at that time, Bhaiya told something that has totally changed the way I was standing in the kitchen and cooking for the family. But now, with that study, the cooking time, the time in the kitchen for myself, it has changed into time of worshipping our Lord. I think Bhaiya will understand what he has told to the ladies about their kitchen time. So that is a very nice thing that I came to know about the utilization of the time when we are still cooking for the family. Now it has become a very nice moment when I
happily cook meals for the family, and that is a wonderful thing that I came to know with this Bible study. And there are many more things that I came to know, and I really thank God for this whole Bible study session and everything that is taking place on Saturday and Sunday at 8 to 9 p.m. I really thank God and Bhaiya and Riddhima and the whole family and the media team as well. Thank you.